नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। बालटाल और पहलगाम से पहला जत्था रवाना। तीर्थयात्रियों को पीएम मोदी ने दिलाए 5 संकल्प। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। बालटाल के रास्ते पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, जबकि पहलगाम के रास्ते दूरी 45 किलोमीटर है। आज सुबह भारी बारिश के कारण यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोका गया, लेकिन मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं को आगे भेज दिया गया। पवित्र अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त यानी 57 दिन तक चलेगी। वहीं अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 संकल्प अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता नियमों का पालन करें, प्रशासन के सभी आदेशों, यातायात नियमों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूरी निष्ठा से अनुकरण करें और वोकल फॉर लोकल की भावना से यात्रा खर्च का कम से कम 10% उपयोग स्थानीय उत्पाद खरीदने में करें। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के समापन दिवस यानी रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन को एक पौधा भेंट करें और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। ई रिक्शा को बीच सड़क रोकने वाले चीनी ऐप बंद। सरकार ने प्ले स्टोर से हटाने का दिया आदेश। दिल्ली में ई रिक्शा को दूर से रोकने वाले 2 चीनी ऐप्स बंद होंगे। केंद्र सरकार ने BAT, BMS नाम के ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसे 2 ऐप के बारे में पता चला था और उन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। IT सेक्रेटरी S कृष्णन ने कहा कि ऐप स्टोर को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार इस मामले को उनके सामने उठाएगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि नुकसान पहुंचाने वाले ऐप उपलब्ध ना हो। ये मामला कल उस समय चर्चा में आया जब ऐसी खबरें सामने आई कि चीनी स्मार्टफोन ऐप BAT, BMS से जुड़े रिमोट शटडाउन फीचर के जरिए कुछ ई रिक्शा को दूर से रोका जा रहा है। इन वीडियो ने इंटरनेट से जुड़े ऐसे व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम से साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में बारिश का कहर। हिमाचल में गाड़ियां मलबे में दबी, उज्जैन में मंदिर डूबे, गुजरात में सड़कों पर भरा पानी। कई राज्यों में भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारिश के बाद मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया और 2 गाड़ियां दब गईं। इसके साथ ही राज्य में सड़कें टूटने और मलबा गिरने से 49 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं यूपी में आज सुबह हुई बारिश से लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, जालौन समेत 5 शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा गुजरात के वलसाड़ में सड़कें पानी में डूब गईं और गाड़ियां चलते चलते बंद हो गईं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के पास मंदिर डूब गए। राजस्थान के जयपुर, कोटा, बारा और झालावाड़ में तेज बारिश हुई। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सुरक्षा के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, केरलम, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। अमेरिका ने ईरान को किया था अलर्ट। अराक्ची और गालिबाफ की हत्या कर सकता है इजराइल। अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के माध्यम से तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को डर था कि अगर इन दोनों वार्ताकारों की हत्या हुई तो युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में होने वाली बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा जताया गया था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया था और वापसी में विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और ईरानी डेलीगेशन सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचा था। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस में बनवाया खुद का क्रिकेट स्टेडियम। ओलंपिक से पहले मेजर लीग क्रिकेट की करेगा मेजबानी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपनी IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक अहम ऐलान किया है और इसके साथ ही KKR अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला पहला ग्लोबल ब्रांड बन गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला मेजर लीग मैच होस्ट किया। इस मौके पर शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लॉस एंजलिस के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। पोमोनो के फेयरफ्लेक्स में स्थित यह स्टेडियम 2028 के ओलंपिक से पहले मेजर लीग क्रिकेट मैचों की मेजबानी करेगा। नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड लॉस एंजलिस में तैयार किया गया नया क्रिकेट परिसर है।
जिसका उद्देश्य अमेरिका में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव को मजबूत करना और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह ग्राउंड मेजर लीग क्रिकेट में हिस्सा लेने वाली लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स टीम का नया घरेलू मैदान होगा। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल, आईटी और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स आज 300 अंकों की तेजी के साथ 77,800 के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 100 अंकों की बढ़त के साथ 24,300 के लेवल पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान आज आईटी और मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही। इससे पूर्व शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 500 अंकों से अधिक तेजी आई। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर तेजी के साथ खुले। इनमें HCL टेक में सबसे ज्यादा 4.73% तेजी रही। इसके अलावा टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व में भी उल्लेखनीय बढ़त देखने को मिली। सर्राफा बाजार में लौटी तेजी, सोने की बढ़ी चमक, चांदी ने पकड़ी रफ्तार। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में तेजी लौट आई है। आधिकारिक वेबसाइट ibizarrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,46,107 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,45,522 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत बढ़कर 2,33,354 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।